तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, राइट। थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, इनके बीच का फोर्स निकालना है। तो मैं पहले लिखता हूँ F12। अब ये फोर्स निकालने का एक रूल है, यानी कि फोर्स अप्लाइड ओवर 1/2 जो है वो कैसे निकलेगा। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें चार जो हैं वो एरो बने होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, राइट। अब जो फर्स्ट और सेकंड है, देखो फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के अपोजिट हैं, थर्ड और फोर्थ भी अपोजिट हैं। तो फर्स्ट और थर्ड एक डायरेक्शन में होंगे, देखो ये भी उधर जा रहा है और ये भी उधर जा रहा है, फर्स्ट भी उधर जा रहा है, थर्ड भी उधर जा रहा है, ऐसे ही सेकंड इधर जा रहा है, फोर्थ इधर जा रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो एक ही डायरेक्शन में है। तो आपको इस डायग्राम को दो बार देखना है। पहली बार में वो देखोगे जो फर्स्ट और थर्ड है, सिर्फ एक फर्स्ट देखो एक थर्ड देखो, बाकी को भूल जाओ। तो क्या बनेगा यहाँ पर 1/4πε0, पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2 अपॉन डिस्टेंस क्या हुआ r² इनटू, अब देखो ना r² के साथ कोई ना कोई क्वांटिटी तो आएगी, कौन सी आएगी, मैंने कौन सा बोला था देखने के लिए, फर्स्ट और थर्ड। तो थर्ड कितना है r21 वेक्टर। होप्स हो कि आपको पता लगे हम क्या कर रहे हैं, राइट। क्योंकि वो यूनिट वेक्टर चलेगा ही चलेगा, तो यूनिट वेक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना यूनिट चला, 1 यूनिट चला, 2 यूनिट चला, 3 यूनिट, जितना चलेगा उसी हिसाब से फोर्स भी मल्टीप्लाई होता रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, F21 वेक्टर। तो क्या बनेगा 1/4πε0, पहला चार्ज Q। अब देखो ना यहाँ से कौन कौन से एरो लेने हैं, एक लेना है सेकंड वाला, एक लेना है फोर्थ वाला। हाँ जी, पहला चार्ज कौन सा था Q2, दूसरा चार्ज Q1 अपॉन r² इनटू यूनिट वेक्टर कौन सा चला, देखो दूसरा देखना था और फोर्थ, तो दूसरा तो फोर्थ तो ये रहा और दूसरा ये रहा, तो r12 वेक्टर। यहाँ तक के डाउट भाई, किसी भी तरह से कोई डाउट हो तो बताओ। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो सिचुएशन है हमारे, अगर हम उसको ध्यान से देखें, F12 वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, F21 वेक्टर के बराबर है। लेकिन अगर हम यूनिट वेक्टर छोड़े तो 1/4πε0, पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन r², ये टर्म तो हमारे क्या है, दोनों बराबर हैं। अब हमें क्या करना है, ये यूनिट वेक्टर जो है ना ये एक दूसरे के अपोजिट है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो हमने इनको भी अपोजिट ही दिखाना है, क्योंकि ये न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्रीमेंट है एक। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, जो r12 वेक्टर है वो r21 यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। वेक्टर बोल रहा हूँ, यूनिट वेक्टर है एक्चुअल में। तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन शो कर देते हैं, तो इससे इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो हम इसको पुट कर सकते हैं, पुट r12 वेक्टर इक्वल टू माइनस r21 वेक्टर इन, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, फर्स्ट वी गेट, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से देखो भाई, फर्स्ट क्या सेकंड में कर लो भाई, यहाँ पे 1 2 है तो सेकंड में 1 2 है, सेकंड में कर लो। तो क्या बनेगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 या Q2 उल्टे सीधे कैसे भी लिख दो क्योंकि मल्टीप्लाई में है, डिवाइड बाई r² इनटू, ये पूरा किसके बराबर हुआ, इसके बराबर हुआ, माइनस r21 वेक्टर के बराबर हुआ, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्लियर होता है कि जो F21 हमारा जो साइन आता है वो नेगेटिव लेके आता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² इनटू r21 कैप। अब ये जो सिचुएशन हमारी बनी, ये क्या कहती है कि जो F12 है अब वो किसके बराबर हो गया, F21 वेक्टर के बराबर हो गया विद नेगेटिव साइन। क्योंकि अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो, इसको और इसके साथ, तो देख लो ना, ये सारे का सारा टर्म ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, नेगेटिव साइन बचेगा। बाय कंपेयरिंग, कौन कौन सा इक्वेशन कंपेयर किया, फर्स्ट एंड इसको मान लो थर्ड वी गेट। तो होप्स आपको पता लग गया हो कि इस आर्टिकल को कैसे करना है, और यही हमारा कूलम का थर्ड लॉ है, सॉरी न्यूटन का थर्ड लॉ है, जो एग्रीमेंट हुआ है किसके साथ, कूलम के साथ। आई मीन टू से इट ओबे द न्यूटन थर्ड लॉ, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। तो ये हमारा कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म था। होप सो आपको पता लग गया हो कैसे इसको करना है। अब हम नया आर्टिकल शुरू करते हैं। आर्टिकल का नाम, आज टोटली जो है वो थ्योरी है भाई, थ्योरी शुरू हो चुकी है, राइट। किसी भी तरह से कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं इसको और लेट करूं, क्योंकि अब टाइम आ ही चुका है और प्रैक्टिस भी करनी है, और अगेन सैटरडे टेस्ट होगा, तो तैयारी कर लेना इसकी। टॉपिक का नाम है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी कि मैं यहाँ पर जो टॉपिक बता रहा हूँ दैट इज़ द फोर्स बिटवीन
2 point charges in terms of position vector या their position vector. टॉपिक बहुत शानदार है, ध्यान से करना, राइट, मजा आएगा करते हुए. वही रूल इसमें लगने वाले हैं, बस थोड़ा सा हट के रूल होगा, छोटा सा एक, राइट. प्रैक्टिस कर लेना, आप मेरे से पूछ सकते हो किसी भी टाइम कॉल करके, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी. हाँ जी, तो इसको समझते हैं भाई. मैंने यहाँ पर क्या किया, एक पोजीशन वेक्टर बनाने की कोशिश की, और आपको पता है पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से निकलते हैं, तो दैट इज़ द ओरिजिन पॉइंट एंड दैट इज़ द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. ठीक, और एक एक्सिस और मान लो जेड एक्सिस, एज यू विश, राइट. अब हुआ क्या, हमने यहाँ पर इस पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में दो जो है वो चार्ज रख लिए. एक का नाम था Q1, एक का नाम था Q2, क्योंकि आपने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है कि कैसे आप चार्ज को रख सकते हो, या फिर कैसे आप किसी मास को रख सकते हो, या कैसे वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर होते हैं, राइट. अब इसकी जो दूरी है यहाँ से वो कितनी होगी, R1, क्योंकि ये पहला वेक्टर है, और इसकी दूरी कितनी होगी, R2, क्योंकि ये दूसरा वेक्टर है, राइट. तो इसकी दूरी यहाँ से यहाँ R1 वेक्टर होगी. ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर दूरी है. यूनिट वेक्टर तब होता है जब फोर्स लग रहे हो, वैसे यूनिट वेक्टर नहीं दिखा सकते आप, राइट. और दूसरे वाला क्या होगा हमारा, R2 वेक्टर. क्योंकि ये वेक्टर हैं तो वेक्टर साइन दिखाना ना भूलें. यहाँ तक कोई डाउट, टाइम लगेगा इस आर्टिकल पे अच्छा खासा, राइट. और आज मुझे लगता है ये आर्टिकल ही कंप्लीट होगा बस. अब इन दोनों के बीच में भी तो कुछ दूरी होगी. अब ये दूरी कम से कम R तो नहीं है, बिकॉज हम इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं. और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो कैसे सॉर्ट आउट किए जाते हैं मैं उसको बताता हूँ. देखो, मान लेते हैं मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है, ये हमारी कोई भी ट्रायंगल है, दैट इज़ द ट्रायंगल इन फॉर्म ऑफ वेक्टर. इसका फ्लो ऐसे जा रहा है, ठीक है. ये इसका O पॉइंट है, यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है. तो यहाँ से यहाँ A से B जब आप जाओगे तो कहाँ चलोगे, R1 से 2 वेक्टर चलोगे, यानी कि आप नीचे जा रहे हो, 1 से 2 जा रहे हो, 1 से 2 जा रहे हो. ऐसी एक और ट्रायंगल है, ये लो, एक ये और एक ये रही, राइट. यहाँ पर ले लो इसको. अब देखो OBA, इसका नाम R1, इसका नाम R2. तो अब कहाँ जा रहे हो, यहाँ से ऊपर जा रहे हो. इसमें नीचे आए थे, इसमें ऊपर जा रहे हो, तो क्या बनेगा, यहाँ से कहाँ R2 से 1 जा रहे हो, राइट. तो हमें यहाँ पर निकालना है कि जो हमारा R12 या 21 होगा वो किसके बराबर होगा. देखते हैं, वेक्टर हमेशा जो है वो ज्योमेट्रिकली ऐड होते हैं. तो देखते हैं, R1 वेक्टर जो हमारे पास था वो पहले ऊपर जा रहा है. ऊपर से कहाँ जा रहा है, इधर आ रहा है. फ्लो देखो, ये गया यहाँ से ऐसे, यहाँ फ्लो नहीं बन रहा, यहाँ पर फ्लो खत्म हो गया, ये बन रहा है फ्लो, यहाँ से ऊपर फिर ऊपर से नीचे. प्लस क्या, R12 वेक्टर इक्वल टू किसके होगा, इन दोनों का सम इसके बराबर होता है, यानी कि अपोजिट वाले के R2 वेक्टर के बराबर होता है. तो यहाँ से क्या बनेगा, R12 वेक्टर इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर. दैट इज़ द रूल. हमेशा आपको यही करना है. जब भी आप R12 वेक्टर को लिखते हो तो 2 - 1 लिखा जाएगा. और सिमिलरली अगर आप इसको कर रहे हो तो देखते हैं भाई, इसका फ्लो देखो कहाँ से कहाँ, R2 प्लस ये देखो R2, यानी कि OB गए, आप OB से कहाँ जा रहे हो, ऊपर. R21 वेक्टर इक्वल टू किसके बराबर हो गया, R1 वेक्टर के. तो R21 वेक्टर क्या होगा, R1 माइनस R2. तो इसमें जब भी ऐसे कोई भी कंसेप्ट बनते हैं तो आपको क्या नोट करना है कि ये जो 2 1 है यहाँ पे 1 2 लिखना है, यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ 2 1 लिखना है हमेशा. दैट इज़ द शॉर्ट ट्रिक. आपको हमेशा ऐसे ही करना है जब भी इस तरह के वेक्टर हो. अब देखो ना, यहाँ पर ऐसे वेक्टर हमारे क्रिएट हो चुके हैं. कहाँ से कहाँ जा रहे हो, नीचे से या ऊपर से नीचे R12 बनेगा, यहाँ से ऊपर R21 बनेगा. अब ये 2 in 1 ग्राफ है, 2 in 1. अगर इसको 2 बार करना है तो 2 बार करके दिखा देता हूँ, लेकिन ये 2 in 1 है. मैं इसमें 2 जो है वो एक ही टाइम में शो करने वाला हूँ. अगर फिर भी आपको नहीं जो है वो बनता है सिस्टम सही, तो मैं इसको एक और बना देता हूँ, लेकिन सिर्फ इसी टाइम. अगली बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है. सेम ड्रॉ कर लो इसको यहाँ पर, 1 2. आपको फेयर कॉपी में एक ही बनाना है. मैं जब फाइनल आर्टिकल हो जाएगा तब मैं इसको एक में ही इंक्लूड कर दूंगा. इसका नाम है R1, इसका नाम है R2, राइट. ये हो गया इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो Q1 और Q2 मैं इनको अलग अलग करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए.
हाँ जी, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ एक फोर्स लगा, और फोर्स कौन सा होगा, भावनाओं को समझ चुके हो, पिछले आर्टिकल में मैंने बताया। फोर्स किसके ऊपर लगाया गया, 1 के ऊपर। किसने लगाया, 2 ने, तो बन गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, भावनाओं को समझ चुके होंगे। अब इधर आओ, यहाँ पर फोर्स क्या होगा भाई, इस फोर्स को समझाओ जी। फोर्स F किसके ऊपर, 2 के ऊपर। किसने लगाया, 1 ने लगाया। होप सो आपको पता लग रहा हो दोनों में डिफरेंस। अब जब यहाँ पर फोर्स लगेगा तो ये इधर जाएगा या ये इधर जाएगा, ध्यान से। जब फोर्स उधर लगा है तो क्या ये चार्ज इसके पास गया होगा या ये चार्ज इसको धकेलने के लिए आगे गया होगा, तो मुझे लगता है कुछ ऐसा हुआ होगा, ये यूनिट वेक्टर चला होगा, राइट। और कितना चला होगा, r। कहाँ से कहाँ चला होगा, 2 से किसकी तरफ, 1 की तरफ, यूनिट वेक्टर, राइट। और ये जो आपकी दूरी है वो कितनी होगी, अगर इस दूरी को देखा जाए तो ये दूरी कितनी होगी, यानी कि टोटल कितना चलेगा वो, r कहाँ से कहाँ, 2 से 1 वेक्टर चलेगा, यानी कि 2 से किसकी तरफ बढ़ेगा, 1 की तरफ बढ़ेगा वो। होप सो आपको पता लग रहा हो क्या है ये। यानी कि यूनिट वेक्टर अलग दिखाना है, यूनिट वेक्टर हमेशा कहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ, और ये डिस्टेंस कहाँ होगी, यहाँ पर। यानी कि ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये यहाँ पर दिखानी है, राइट। और यूनिट वेक्टर जो है वो साइड में दिखाना है, मल्टीप्लाई में। अब इसको समझते हैं भाई, वीडियो लॉन्ग हो गया है, एक वीडियो और बनाते हैं।